हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पेज विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि रेलेवेंट एपीसी का 7वां फेज और ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम में, जो कि रेलवे एग्जाम, रेलेवेंट एपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है अपना ये क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एग्जाम जिसका बचा हुआ दोस्तों वो आप लोग अलर्ट हो जाइए, कभी भी नोटिस आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब आपका जो मीडियंस है वो दिया हुआ है, तब त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यदि आपका त्रिभुज का मीडियन दिया हो, मीडियन क्या होता है कि सभी त्रिभुज को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ये मीडियन आपका हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, ये आपका सी हो गया। एक मीडियन हो गया आपको ए डी, दूसरा मीडियन इधर से भी ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी डी ई ले लेते हैं। फिर एक मीडियन आपका ये होगा, ठीक है, एफ ले लेते हैं दोस्तों। ए डी एक मीडियन हो गया दोस्तों, ए डी भी एक मीडियन हो गया, बी भी एक मीडियन हो गया दोस्तों, और सी एफ भी एक मीडियन होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इसका रेशियो होता है 2:1। ये आपका जो मीडियन विभाजित होता है 2:1 में होता है, और ये एरिया जो होता है त्रिभुज को वो इक्वल पार्ट में बांटता है सारा मीडियंस। ठीक है, और ये तीनों जहाँ पे मिलेगा इसको हम सेंट्रोइड करते हैं, जिसको हम गुरुत्व केंद्र करते हैं। लेकिन यदि आपका मीडियन दिया हो, ठीक है, मान के चलिए मीडियन 1 हो गया, मीडियन 2 हो गया और मीडियन 3 हो गया, 3 मीडियन है। यदि आपका मीडियन दिया हो तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए क्या होगा, त्रिभुज का जो एरिया होगा दोस्तों, त्रिभुज का जो एरिया होगा, यदि आपका मीडियन दिया हो तो देखिए क्या होता है, आपको हीरो फॉर्मूला याद होगा दोस्तों त्रिभुज का, उसी पे हम इसको पुट करेंगे, एस माइनस एस एम 1। ठीक है, और लास्ट इसमें किससे गुना करेंगे वही बताएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है एस माइनस M2 दे देंगे और उसके बाद M3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे 4/3 से गुना कर देंगे दोस्तों, 4/3 से गुना कर देंगे इसको निकालने के बाद। तो S क्या होता है दोस्तों, S कैसे निकालेंगे, M1 प्लस M2 प्लस क्या हो गया M3 बटे क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। सारा प्रोसेस वही रहेगा। अब चलिए यहाँ पे दिया हुआ आपका M1 कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, M2 कितना दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसके बाद M3 कितना दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर, ये मीडियन दिया हुआ है। अब एरिया निकालेंगे दोस्तों। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले S चाहिए, तो S कितना हो जाएगा दोस्तों 3 + 5 + 6 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, 6 × 5 = 11, 3 × 14 बटे 2 कितना हो गया 7 हो गया। अब एरिया कितना होगा दोस्तों इसका 4/3 S माइनस M1 होगा दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया S माइनस M2 हो जाएगा, उसके बाद S माइनस M3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए 4/3 इधर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, S का मान 7 आया है, 7 माइनस कितना करेंगे 3, और 7 माइनस कितना करेंगे दोस्तों 5, और 7 माइनस कितना करेंगे दोस्तों आपका 6 करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ कितना हो जाएगा आपको 4/3 हो गया, ये हो जाएगा 7 × 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2, और 7 में से 6 गया कितना हो गया दोस्तों आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकलेगा कितना हो गया 4 दूनी 8/3 और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, या तो आपको यदि 7 × 28 दूनी 56, 4/3 √56, क्योंकि ये ऑप्शन आपका दिया हुआ था तो आंसर ये होगा, और यदि ये होगा तो ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ये भी आपका रेलवे का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई √3 सेंटीमीटर हो तो परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस कितना होगा दोस्तों। अब देखिए त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है, एक होगा आपको एक त्रिभुज के अंदर कह देंगे, इसको अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर है ये आपको, ठीक है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगा, एक होगा आपको सर्किल के बाहर, ये हो गया परित्रिज्या। ठीक है, इसको परित्रिज्या करेंगे, ये जो आपका त्रिज्या बनेगा दोस्तों, ये जो त्रिज्या आपका दोस्तों ये सब त्रिज्या बनेगा, तो ये हो गया आपको क्या हो गया आपको परित्रिज्या हो गया। ठीक है, परित्रिज्या इसको बाह्य त्रिज्या कहेंगे, बाह्य त्रिज्या हो गया दोस्तों। ठीक है, इसको हम अंतर त्रिज्या बोल सकते हैं, अंतर त्रिज्या। इसका जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, अंतर्वृत्त का जो त्रिज्या होता है दोस्तों, अंतर्वृत्त का त्रिज्या होता है दोस्तों A/√3, जब आपका त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना हो A दिया हो। ठीक है,
और बाह्य वृत्त की त्रिज्या मतलब परित्रिज्या कितना हो जाएगा, a/2√3 दिया होगा। ये आपका r यहाँ से निकलेगा, इसका r निकलेगा और ये इसका r निकलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का त्रिज्या का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। r/2 कर लेते हैं। अब हमको ये पूछा है तो ये r2 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला r अंतर बाह्य वृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या, a का वैल्यू कितना दिया, √3 बटे कितना हो गया आपको 2/√3, √3 कट गया, कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर आपका ये इसका आंसर होगा। परित्रिज्या की लंबाई कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि इफ x बराबर √3 + √2 देन फाइंड x² + 1/x²। इसका फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि x + 1/x का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर होता है, -2 होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, लेकिन इसके पहले आपको क्या निकालना होगा, x + 1/x निकालना होगा। तो x + 1/x देखिए परिमेयकरण के थ्रू निकाल लेते हैं। √3 + √2 + 1/, कितना हो गया आपको √3 + √2 होगा। इसका परिमेयकरण कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा √3 + √2, इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका चिन्ह बदल के ऊपर लिख लीजिए, √3 - √2 हो जाएगा। अब बट्टे 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, √2 कट जाएगा, बचा कितना आपको 2√3 निकल गया। अब 2√3 का कितना हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया, -2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना हो गया जाएगा 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि x⁴ + 1/x⁴ बराबर 194, देन फाइंड x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसको आपको फॉर्मूला देख लीजिए, आपको लिखाए थे x + 1/x का होल क्यूब होता है दोस्तों -3 × x + 1/x होता है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको x + 1/x चाहिए, क्या चाहिए x + 1/x, यहाँ भी चाहिए यहाँ भी चाहिए। बस आपको करना कुछ नहीं है, यदि आपको यहाँ देखिए बड़ा पावर से छोटा पावर करना हो तो दोनों साइड आप क्या कीजिए, दोनों दो ऐड कर लीजिए, ठीक है। x⁴ हो गया + 1/, कितना हो गया x⁴ + 2 बराबर कितना हो गया 194 + 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक फॉर्मूला निकल गया, x² + 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, x² + 1/x² का कितना होगा आपको होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर कितना हो गया 196 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x² + 1/, कितना हो गया x² बराबर √अंडर कितना हो गया 196 हो गया, बराबर कितना हो गया 14 हो गया। फिर दो जोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पावर 1 तक लाना है, तो दोनों साइड 2 जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे, कितना हो गया +2 हो गया, बराबर कितना हो गया 16 हो गया। ये किसका फॉर्मूला निकलेगा दोस्तों, x + 1/x का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर, बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो x + 1/x का मान कितना होगा √16 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब -3 × 4 हो गया, 4 × 16 = 64, 4 × 3 = 12, आंसर कितना हो गया दोस्तों आपका 52 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या करना है दोस्तों कि यदि आपको देखिए x⁴ है, अब + 1/x⁴ का वैल्यू कितना दिया 194 दिया हुआ। आपको क्या करना है कि इस पे रूट प्रत्येक बार 2 जोड़ के 196 + 2 बराबर कितना हो गया आपको 14 हो गया। आपको देखिए इसमें क्या करना है कि आप कितना बार 2 से भगा देंगे 1 2 आएगा, फिर 2 से भगा देंगे 1 आ जाएगा, मतलब आप देखिए कि कितना पावर में हमको 1 पे आ रहा है, ठीक है। 1 पे आ रहा है, कितना बार करना होगा 2 बार, 2 बार यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 14 हो गया, फिर 14 में 2 जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 16, 16 का कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं x + √x का वैल्यू √अंडर, प्रत्येक बार 2 जोड़ेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, तब तक करेंगे जब तक आपका ये आपका 1 पावर में नहीं आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x बराबर 7 + 4√3 देन फाइंड √x + 1/√x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या होगा कि आपको √x का मान निकालना होगा, कितना होगा √x का वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 7 प्लस कितना हो गया 4√3 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना होगा 7 + 2 × 2 इसको लिख सकते हैं, √3 हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों आपको 7 + 2, ये हो जाएगा आपको 4 और 3। अब क्यों किया ऐसा ध्यान रखिएगा, ये आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, a ± 2√b के फॉर्मेट में लाना, ठीक है। अब देखिए कैसे लाए 7 दिया हुआ है, प्लस है 2 है, 4 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 रह जाएगा। इस 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे दोस्तों, जैसे ही रूट के अंदर ले जाएंगे तो इस पर जब किसी संख्या को रूट में ले जाना हो और वैल्यू वही हो उसी संख्या से गुना करते हैं, तो 2 में 2 से गुना किए कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए इसको 2 भाग में तोड़िए, जोड़ने पर ये वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। 7 तो 4 तिया 12 हो गया, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 4 को यहाँ लिखिए 3 यहाँ लिखिए, प्लस कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा, वर्गमूल निकल गया।
2+√3 हो गया, या तो यही रख लेते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो 2+√3 वर्गमूल निकल गया दोस्तों। अब देखिए इस पे वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो √x का मान कितना है 2+√3 है, ये हो गया 2+√3 हो गया, प्लस 1/2+√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, तो यदि रूट नहीं हो कितना हो जाएगा, आप तब परिमेयकरण डायरेक्ट करेंगे तो सर पे रूट रहना चाहिए। ये हो गया 2+√3, चिन्ह बदल को ऊपर लिखिए दोस्तों, कितना हो गया √4 - √3, नीचे 4 और 3 का अंतर 1 रहेगा। अब इसको काट देंगे दोस्तों, √3 + 2 -√3, √3 कट गया, आंसर कितना हो गया 4 हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कितना हो गया आपका 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि 32 44 × 36 के घनाभ को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो गोलियों की संख्या देखिए कितना होगा, गोली की संख्या जो होगा, गोली की जो संख्या जिसको पिघलाया जा रहा है, जिसको पिघलाया जाएगा उसका आयतन, ठीक है। तो किसको पिघलाया जाएगा, घनाभ का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट किया जा रहा है उसको कितना गोले का आयतन होगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिस आकृति में देखिए जिसको पिघलाकर नई आकृति में परिवर्तन किया गया है, जिसको पिघलाया गया उसको ऊपर लिखेंगे, जिसमें कन्वर्ट किया गया उसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए घनाभ का आयतन कितना हो दोस्तों, LBH होता है, और गोले का आयतन कितना 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया 32 × 44 × कितना हो गया 36 बट्टे कितना हो गया 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7 हो गया, और यहाँ पे r³ मतलब हो गया 12 × 12 × कितना हो गया 12 हो गया। चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं, ये 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया, 4 अट्ठे कितना हो गया 32 हो गया, ये हो गया 12 तिया 36 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया 4 तिया 12 हो गया, 3 3 कट गया, 7 ऊपर जाएगा, आंसर कितना हो गया 7 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बेलन और शंकु का आयतन और ऊंचाई समान है तो उनका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बेलन और शंकु का आयतन समान, तो बेलन का आयतन कितना होता है πr² होता है, ठीक है। और बोला क्या गया है कि आयतन, ठीक है, दोनों का आयतन इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ठीक है। तो आपका शंकु का आयतन कितना होता है आपको 1/3 πr² होता है, ये r2 हो जाएगा क्योंकि h दोनों का इक्वल है। अब देखिए h तो कट गया, ठीक है, पाई भी कट गया, अब बचा आपको r1² बट्टे r2² हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया, और r1 और r2 का रेशियो कितना होगा √1/3, फाइनल आंसर कितना हो गया 1/√3, इसका आंसर रेशियो कितना होगा 1/√3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि r sin θ 7/2 और r cos θ बराबर 7√3/2, देन फाइंड थीटा। देखिए ये क्वेश्चन आपका SSC CGL हो, ठीक है, SSC CGL हो, SSC CHSL हो, ठीक है, या SSC MTS हो, साराम तो पूछा ही है दोस्तों ये। उसके बाद आपका RRB NTPC में इस बार 5-6 बार पूछा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी में भी बहुत पहले जो 18 एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यदि आप 2-4 क्वेश्चन बना लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है, दोनों को भागा कर दीजिए। तो ये हो गया r sin θ बट्टे कितना हो जाएगा आपको r sin θ बट्टे कितना हो गया r cos θ बराबर कितना हो गया 7/2, भागा कितना हो गया 7√3/2 हो गया। तो ये आपका r कट गया, sin θ बट्टे cos θ कितना होता है आपको tan θ होता है, ठीक है, कितना होता है tan θ होता है, ये गया 7/2, ठीक है, और ये कितना होगा 2/7√3 हो जाएगा। तो 7 कट गया, 2 कट गया, तो tan θ बराबर कितना हो गया 1/√3 हो गया दोस्तों, ठीक है, कितना हो गया 1/√3 हो गया। यहाँ से आपको पूछा थीटा का मान, तो 1/√3 थीटा का मान कितना होता है आपको 30 डिग्री पे होता है, कितना होता है आपको 30 डिग्री, 1/√3 थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है कि ए बी और सी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ए और बी 20 दिन में, तो सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए तीनों का क्षमता कितना हो गया, ए प्लस बी का जो क्षमता है दोस्तों, ए प्लस बी का क्षमता कितना है यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, और ए और बी, तो ए और बी का क्षमता यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1/20। हमको क्या पूछा आपको सी कितना दिन में करेगा, तो
तीनों का क्षमता में से आपको ये दोनों का क्षमता घटा देंगे तो सी का जो क्षमता निकलेगा दोस्तों, सी का क्षमता कितना हो जाएगा आपको 1/8 माइनस 1/20 हो गया। एलसीएम कितना होगा दोस्तों आपको 40 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, कितना हो गया 3/40 हो गया। ये क्षमता निकल गया। क्षमता को पलट दीजिए आपका दिन हो जाएगा। तो दिन कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 40/3 मतलब 13.1/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। से कितना दिन में करेगा आपको 13.1/3 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि सीआई की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी दोस्तों। अब देखिए 3 वर्ष में क्या आपको स्वयं की क्या हो गया आपको 8 गुना हो गया दोस्तों। तो ये था कितना आपको 3 वर्ष में स्वयं की कितना हो गया 8 गुनी हो गया। तो मान के चले एक था तो कितना हो गया दोस्तों आपको 8 हो गया होगा। कितना हो गया दोस्तों आपका 8 हो गया। अब देखिए आप यदि ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष होगा दोनों का घनमूल निकाल लीजिए जो गुणात्मक रिलेशन बनता है। तो घनमूल निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। घनमूल निकालेंगे कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया आपको 2 हो गया। एक रेशियो कितना हो गया आपको 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो ब्याज की दर कितना हो गया, तो दोनों का गैप कितना हो गया 1 हो गया। तो 1/1 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो काटेंगे दोस्तों इसका 100% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया 100% आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 432 पर पावर 412 गुना 449 पर पावर 431 का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। तो इकाई अंक निकालने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इस पर कोई भी धनात्मक पावर हो, इस पर कोई भी पॉजिटिव पावर हो दोस्तों, इसका इकाई अंक ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई हो रहा था, इसके अलावा यदि कोई भी इकाई अंक यहाँ पे हो, मतलब संख्या के इकाई अंक हो, तो आप क्या करना है कि पावर में आप किससे भागा दीजिएगा दोस्तों 4 से भागा दीजिएगा। यदि जो शेष आएगा दोस्तों, जो भी शेष आएगा वही पावर के रूप में रखेंगे। यदि शेष आपका 0 आ गया, ठीक है, तो पावर कितना रखेंगे दोस्तों आपका 4 रखेंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए कितना 2 है, यहाँ पे 9 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 4 से भागा देना, इसमें भी 4 से अंतिम 2 डिजिट में भागा देंगे। जैसे ही भागा देंगे शेष कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। शेष 0 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 2 पर पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 9 36 होता है, नहीं जाएंगे, ठीक है। 8 पे बने लेंगे 7, 7 चौक 28, शेष कितना बचा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शेष कितना बचा आपका 3 बचा। जैसे ही शेष 3 बचा तो ये पावर पे कितना लिखेंगे 9 पर पावर 3 हो गया। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 गुना 2 करेंगे कितना हो गया आपको 16 का 6 लिखेंगे, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, ठीक है 729 होता है दोस्तों। 9 का क्यूब 9 लिखेंगे, 9 छागा कितना हो गया 54 हो गया। आंसर कितना हो गया आपको 4 हो गया। तो जो इसका इकाई अंक होगा दोस्तों वो कितना हो गया आपको 4 हो गया। आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी से कोई डाटा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 600 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 12 से विभाजित हो। करना कुछ नहीं है, आप दोनों संख्या में 12 से भागा दे दीजिए, ठीक है। 12 से भागा दे देते हैं, इसमें भी 12 से आप भागा दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया 12 पंचे 60, 50 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 600 कट गया आपको 12 पंचे 60 हो गया। ये इसमें भी कर देते हैं, 12 पंचे कितना हो गया आपको 60 हो गया दोस्तों। ये 0 हो गया 1 हो गया, ठीक है। 12 कितना हो गया आपको 96 हो गया दोस्तों। कितना हो गया आपको 96। अब देखिए क्या करेंगे, इस भागफल में से इस भागफल को घटा दीजिए आप। ये 58 माइनस कितना हो गया 50 हो गया। शेष कितना बचा दोस्तों आपको 8 बचा। तो ध्यान रखिएगा यदि बड़ी संख्या पूरा यदि ये कट जाता तो सबसे पहले 1 घटाते, फिर इस रूल को फॉलो करते। छोटा कट जाए कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं है। यदि बड़ा संख्या आपको कटता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें घटाना होगा 1, उसके बाद हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि 120 में कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 15 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3 × 15 हो गया। और ये देखिए 2 कितना बार है 3 है, इसको पावर के रूप में लिख लीजिए, 2 पर पावर 3 लिख लेंगे। 3 कितना बार है 1 बार है तो 3 पर पावर 1 लिख लेंगे। 5 कितना बार है दोस्तों 1 बार है तो 5 पर पावर 1 लिख लेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, आप भाजकों कुल भाजक कितना होगा, ठीक है। कुल भाजक देखिए कितना होगा, कुल भाजक क्या करना है आपको प्रत्येक पावर में 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया आपको 4 हो गया। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका कुल भाजकों की संख्या कितना निकलेगा 16 निकल गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
देखिए प्राइमरी कलर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। इसमें करना क्या है कि आपको परिमेकरण जब करना हो तो देखिए सब पे रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ भी रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अब करना क्या है चलिए वो बताते हैं आपको, ठीक है। 2 पत्ते कितना होंगे, √7 प्लस √5 प्लस कितना को 7/√12 माइनस √5 हो गया, माइनस कितना 5 कितना हो गया दोस्तों, √12 माइनस कितना हो गया दोस्तों आपको √7 हो गया। आपको करना कुछ नहीं, चिन्ह बदल के ऊपर लिख लीजिए दोस्तों। चिन्ह बदल के ऊपर लिखेंगे √7 माइनस √5, और आपको क्या करना है 7 और 5 का अंतर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वही करना है आपको, चिन्ह बदल के ऊपर लिख लेना है 12 प्लस रूट कितना हो गया आपको 5, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 12 में से 5 घटेगा कितना हो गया 7 हो गया, माइनस है इसको पोस्ट में बंद कीजिए आप, ठीक है। ये 5 हो गया, तो चिन्ह बदल के ऊपर लिखेंगे कितना हो गया √12 प्लस √7, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 12 में से 7 घटेगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 कट गया, 7 7 भी कट गया, ये 5 5 भी कट गया, तो ये कितना बचा यहाँ बचा आपको √7 माइनस √5 प्लस कितना बचा √12 प्लस √5। अब यहाँ देखिए माइनस √12 अब माइनस √7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे √5 माइनस √5 खत्म हो गया, 12 प्लस माइनस खत्म हो गया, √7 माइनस √7 कट गया, कितना हो गया दोस्तों आपको 0 हो गया दोस्तों। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि किसी मीनार की ऊंचाई 200 रूट तथा मीनार के पात से 200 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति के मीनार के साथ उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए एक मीनार की ऊंचाई कितना है दोस्तों, एक मीनार है, ये कितना हो गया 200√3 हो गया, और यहाँ देखिए 200 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति, ये यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसके साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना बना रही है, थीटा का मान कितना होगा। देखिए ये रिलेशन, ये आपका क्या हो गया हाइट हो गया, ये क्या होगा आपको बेस हो गया। ये tan थीटा ले लीजिए आप या cot थीटा, ये tan थीटा ले लेते हैं दोस्तों, tan थीटा बराबर कितना हो गया P/B होता है 200√3 बट्टे आधार 200 है, 200 हो गया, ये कट गया दोस्तों, tan थीटा का मान कितना निकला यहाँ पे √3, और थीटा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। आंसर कितना हो गया आपको 60 डिग्री हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर